नमस्कार। आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे कि सूर्य आपके कुंडली में कौन से रिजल्ट देता है, किन भाव में बैठ करके आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं, या सूर्य हैं क्या। सूर्य अंधकार को दूर करने वाला ग्रह है, सभी पापों को मुक्त करने वाला ग्रह है, उत्पत्ति का कारक है, पिता का कारक है, राजा का कारक है। सूर्य आपके त्रिषडाय भाव में बैठ करके आपके काम, क्रोध और लोभ को नष्ट करता है। यदि सूर्य आपकी छठे भाव में बैठ जाए तो आपकी उत्पत्ति का जो कारण है, छठा भाव सेवा का होता है, सर्विस का होता है, तो आपको सेवा देनी है। अगर आप राजा भी होंगे तो एक सेवक की भांति ही होंगे। दसम भाव कर्म का होता है, यहाँ अथॉरिटी भी देता है सूर्य, उच्च पद भी देता है, और उच्च पद के साथ साथ ये एकदम प्योर राजा की तरह आप बर्ताव करेंगे। 11वां घर होता है इच्छा पूर्ति का। 11वें घर में सूर्य अगर बैठ जाए तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी कराते हैं। कहने का मतलब यह है, पाराशर जी कहते हैं कि अगर इन तीन भावों यानी कि त्रिषडाय भाव को नकारात्मक भाव माना जाता है, 3, 6 और 11 को, तीसरे में काम होता है, डिजायर होता है, छठे में क्रोध होता है और 11वें में लोभ होता है। तो अगर 3, 6 और 11 में सूर्य बैठ गए तो काम, क्रोध और लोभ को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि सूर्य की उत्पत्ति का कारण क्या है? सूर्य जो है उत्पत्ति के देवता है, उत्पत्ति के ग्रह, काज ऑफ क्रिएशन। और अगर आप ज्योतिषी हैं तो आपको, क्योंकि ज्योतिष की उत्पत्ति किस लिए हुई है? लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की सेवा के लिए। और आप ज्योतिषी हैं तो लोगों की सेवा अगर आप कर रहे हैं तो आपको सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि सूर्य समस्त जगत के चराचर जगत की आत्मा है। हवा दूषित हो सकता है, पानी दूषित हो सकता है, लेकिन सूर्य अग्नि तत्व के हैं। अग्नि तत्व, अग्नि मतलब अग्नि दूषित करती है। अग्नि समस्त दूषित चीजों को शुद्ध करती है। सूर्य का प्रकाश दूषित नहीं हो सकता है। हवा दूषित हो सकती है, पानी दूषित हो सकता है, लेकिन अग्नि दूषित नहीं हो सकता है। अग्नि लोगों को शुद्ध करती है, लोगों के पापों का समन करती है। जब हम किसी चीज की को समन करना चाहते हैं, कहते हैं स्वाहा, अग्नि में ही समर्पित करते हैं अपनी बुराइयों को। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हमें किसी दोष का समन करना होता है तो सूर्य के द्वारा ही करते हैं। सूर्य राजा है, सूर्य आत्मा है, और आत्मा कभी दूषित नहीं होती है। मन दूषित हो सकता है लेकिन आत्मा शुद्ध रहती है, प्योर रहती है। अब सोचिए कि किसी की कुंडली में सूर्य के साथ कौन से ऐसे ग्रह बैठ जाएं जिनकी वजह से सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। सूर्य क्या है? राजा हैं। गुरु क्या है? ज्ञान है। तो ऐसा राजा जो ज्ञानी भी हो, सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन जिसकी कुंडली में होता है, वो व्यक्ति अथॉरिटी के साथ साथ ज्ञान, और ज्ञान के साथ साथ अथॉरिटी भी पाता है। आज के समय का आईएएस वगैरह जो बनते हैं वो ज्ञान के साथ ही तो अथॉरिटी पाते हैं।
कहने का मतलब यह है कि सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों के लिए आपका जन्म हुआ है। जैसे आप पंचम स्थान में सूर्य बैठ गए तो आपका जन्म किस लिए हुआ है? लोगों को ज्ञान देने के लिए। छठवें भाव में सूर्य बैठ गए तो सेवा ही एकमात्र धर्म है। यदि आप अपने सूर्य को नहीं जान पा रहे हैं, सूर्य किन भाव में बैठा है, या आप नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे जीवन की उत्पत्ति का कारण क्या है, ईश्वर ने हमें क्यों वहां से भेजा है, तो आप अपने सूर्य को देखिए, सूर्य किन भावों में है और उन्हीं से संबंधित भावों से संबंधित आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन सूर्य और गुरु का होता है कुंडली में, क्योंकि सूर्य और गुरु के साथ कॉम्बिनेशन वाला कितना भी व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन अगर सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन जिस व्यक्ति की कुंडली में है वो एक तरह से बहुत बड़ी पुण्य आत्मा है। आप उसके साथ रह सकते हैं, उसकी ऑरा में जा सकते हैं, और जब इनके सानिध्य में आप जाते हैं तो वास्तव में आपको आभास होता है अमुक व्यक्ति ज्ञानी के साथ साथ अथॉरिटी वाला भी है और अथॉरिटी के साथ साथ ज्ञानी भी है। कहते हैं कि सूर्य के ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर ग्रहण दोष कैसे लगता है? सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन जब होता है तो लोग कहते हैं कि ग्रहण दोष लग गया, राहु का प्रभाव पड़ गया। तो राहु का प्रभाव सूर्य के ऊपर नहीं पड़ता है। राहु क्या है? भ्रम है। राहु एक लेयर है धुएं का, और सूर्य की किरणें लोगों तक नहीं पहुंच पाती, वह इतना घना धुएं का लेयर बन जाता है। इस वजह से लोगों को समस्या होती है। हमारे जीवन की उत्पत्ति क्यों हुई है, हम पैदा किस लिए हुए हैं, हम सोच नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन की उत्पत्ति क्यों हुई। जब ग्रहण दोष होता है, सूर्य के साथ राहु की युति होती है, तो हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं ढूंढ पाते हैं और भ्रम में जीवन भर दौड़ते रहते हैं। तो वो है एक डार्कनेस, अंधेरा है, आत्मज्ञान के बोध में बाधा डालता है सूर्य की। सूर्य राजा है, किंग है, सूर्य सरकार है, सूर्य पिता है, सूर्य समृद्धि है, सूर्य हड्डी है, और सूर्य जो है दाईं आंख है। आपकी दाईं आंख में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका सूर्य खराब है। आपका सरकार से कुछ संबंध अच्छे नहीं है, या सरकार से सरकारी चीजों से आपके अच्छे नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब सूर्य आपका खराब है। पिता से संबंध अच्छे नहीं है, पिता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, इसका मतलब आपका सूर्य खराब है। ऐसा कब होता है? जब सूर्य की महादशा या अंतर्दशा आती है। लेकिन सूर्य का गुण क्या है? सत्वगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण होते हैं। तो सूर्य प्योर राजा है, क्षत्रिय है, अग्नि तत्व से युक्त है, पित्त प्रवृत्ति का होगा व्यक्ति जिसके अंदर सूर्य का प्रभाव होगा। छठा घर शत्रुओं का होता है, और युद्ध करते समय आपको एक क्षत्रिय की भांति व्यवहार करना होता है। इसीलिए भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करते हैं तो किस देवता की पूजा करते हैं? वो मंगल की पूजा नहीं करते हैं, वो सूर्य की पूजा करते हैं, क्योंकि वो पुण्य आत्मा है और प्योर क्षत्रिय है। और अगर सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं और करके फिर चढ़ाई करते हैं और युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं, तो सूर्य की ये रेमेडी भी है कि अगर आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं
सूर्य छठवें घर में है तो आप समझ लीजिए कि आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है या फिर सूर्य की आराधना करनी है। तो युद्ध करते समय क्षत्रिय गुण को जागृत करना होता है, और क्षत्रिय गुण को जागृत करने के लिए करना क्या है, हमें सूर्य की आराधना करनी है। क्षत्रिय गुण से मंगल भी हैं, लेकिन प्योर क्षत्रिय सूर्य हैं, श्रेष्ठ गुणों के साथ हैं। छठवां घर षड रिपुओं का भी होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, मद, मात्सर्य। छठवें घर में सूर्य बैठ गए तो आपकी ये षड रिपुओं का अंत कर देते हैं, और जिनके द्वारा आप जीवन में संकट में आने वाले हैं उनको कम से कम अंत कर देते हैं। दशम भाव में अगर सूर्य हैं तो व्यक्ति सतगुणी राजा होता है। उपचय भाव 3, 6, 10, 11 में सूर्य सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। उपचय भाव में 3, 6, 10 और 11। 3, 6, 3 में क्या है, 3 में आपका पराक्रम है, काम है। तो जो व्यक्ति काम वासना के द्वारा अगर किसी संकट में फंसने वाला हो तो उसको सूर्य रोकते हैं, रुक जाओ भाई, ये काम अगर आप करोगे तो आप संकट में फंस जाओगे, ये काम तुम्हें नहीं करना है। छठवें भाव में यही स्थिति है, काम, क्रोध, लोभ, मोह के द्वारा अगर आप किसी समस्या में फंस रहे हैं तो आपको वो सूर्य रोकते हैं। दसवां घर अथॉरिटी का है, वह राजा जो अथॉरिटी से परिपूर्ण हो। तो कहने का मतलब यह है कि सूर्य अथॉरिटी देता है और गुरु ज्ञान देता है, और अगर ज्ञान के साथ अथॉरिटी आती है तब फिर कहने ही क्या है। तो सूर्य का ये उद्देश्य है। सूर्य का उद्देश्य क्या है, सूर्य को जानने का उद्देश्य क्या है? सूर्य को जानने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपके जन्म का उद्देश्य क्या है, किस भाव में आपका जन्म हुआ है या किस भाव में आपकी कुंडली में सूर्य विद्यमान है, तो वो बताता है। 11वें भाव में सूर्य हैं तो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपका जन्म हुआ। जो पूर्व जन्म में अपनी इच्छाओं की पूर्ति आप नहीं कर पाए हैं, इस जन्म में आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करिए, इसके लिए सूर्य आपके 11वें भाव में है। 10वें भाव में अथॉरिटी राजा बना देता है, और सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन हो तो ऐसा राजा जो महाज्ञानी हो। तो आपकी कुंडली में सूर्य किन भावों में हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को देते हैं। उनसे रिलेटेड चीज़ों को आप अगर सोचेंगे कि आपकी जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान ने आपको पैदा क्यों किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।